सॉल्व दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें x के लिए सॉल्व करना है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे a की पावर 4 है, b की पावर 4 है, x का स्क्वायर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है? लेकिन यहाँ पे हमें कहा गया है कि इसका जो वेरिएबल है, जिस वेरिएबल से ये बना हुआ है, वो यहाँ पे x है, जिसका पावर हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है। a और b जो है ये एक तरीके से कांस्टेंट्स आप x के रिस्पेक्ट में मान सकते हैं, इसीलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्योंकि हमारे जो यहाँ पे रूट्स आएंगे, जो हम इसको सॉल्व करके बताएंगे x के वैल्यूज, वो a और b के टर्म्स में ही होंगे। तो मेरे पास अगर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और मुझे इसको फैक्टराइज करना है, तो मुझे दो ऐसे नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे जिनका सम इस x के कोफिशिएंट के बराबर यानी कि -4a² के बराबर हो, और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है वो x² के कोफिशिएंट और इस कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो, यानी कि 4 टाइम्स a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 के बराबर हो। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ ध्यान से देखें तो 4 लिखा है, 4 होता है मेरा 2 का स्क्वायर, फिर है यहाँ पे a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। तो a टू द पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ b की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इस a स्क्वायर को मैं कैपिटल A मान लूँ तो ये हो जाएगा कैपिटल A का होल स्क्वायर, और इस b स्क्वायर को मैं कुछ कैपिटल B मान लूँ तो ये हो जाएगा कैपिटल B का होल स्क्वायर, कैपिटल B का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और बीच में माइनस तो है ही, तो ये कुछ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है मेरा a प्लस b टाइम्स a माइनस b के बराबर। तो चलिए इसको ऐसे एक्सपैंड करते हैं, तो ये हमें दे देगा 2 स्क्वायर टाइम्स a प्लस b टाइम्स a माइनस b के बराबर। अब a था मेरा ये स्मॉल a स्क्वायर के बराबर, और एक कैपिटल b था मेरा ये स्मॉल b स्क्वायर के बराबर। तो चलिए वो वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर। अब इस प्रोडक्ट के हमने 3 फैक्टर यहाँ पे देख रहे हैं, 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर को एक्चुअली आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2, फिर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फिर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के ये देखना होगा कि कैसे हम इनको दो अलग अलग फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं ताकि मुझे सम यहाँ पे -4a² मिल जाए। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन कुछ हम ले लेते हैं 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और दूसरा 2 हम दूसरे वाले फैक्टर से कंबाइन कर देते हैं 2 टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तो यही मिलेगा, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या इनका सम हमें -4a² देगा। तो चलिए करके देखते हैं। अगर हम इनको यहाँ पे जोड़ते हैं तो हमें मिल जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 4a²। ओहो, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें -4a² चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम इनको नेगेटिव के साथ ले लेते हैं। मतलब क्या अगर इससे हमारा काम नहीं बन रहा है तब हम यहाँ पे इसको नेगेटिव साइन यहाँ लगा देते हैं और एक नेगेटिव साइन यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव तो पॉजिटिव ही होगा। इनका प्रोडक्ट तो हमें किसी भी तरीके से यही देगा, लेकिन अब जब हम इन दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो ये हमें दे देगा -2a² माइनस 2b स्क्वायर, -2a² और -2 टाइम्स -b² हो जाएगा +2b²। अब -2b² और +2b² कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा -4a², जो सम हमें चाहिए था। यानी कि हमें जो दो फैक्टर्स यहाँ पे लेने हैं वो हो जाएगा -2a² प्लस b² और -2a² माइनस b²। तो बस चलिए इसको अब हम यहाँ पे डालते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं 4x²। बीच वाले इस टर्म की जगह हम इन दोनों का एडिशन डाल देते हैं, क्योंकि जब हम इनको जोड़ रहे हैं तो हमें यही मिल रहा है। तो -4a² की जगह हम ये डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा -2a² प्लस b², फिर -2a² माइनस b², इस पूरे का इतना पूरा टाइम्स। अब अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट निकाल रहे हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि माइनस इस पूरे से मल्टीप्लाइड है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे
प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेगा तो हमें नेगेटिव दे देगा, और नेगेटिव जब फिर इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो हमें फिर से नेगेटिव दे देगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि साइन की उलटफेर यहाँ पे कैसे हो रही है। इतना टाइम्स x और बाकी कांस्टेंट टर्म a⁴ माइनस b⁴ इक्वल्स टू 0, तो जो का तो यहाँ पे आ ही गया। चलिए अब हम इसको यहाँ पे फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 2a² प्लस b² टाइम्स x, फिर से माइनस 2a² माइनस b² टाइम्स x प्लस, अब इसको हम लिख सकते हैं जैसा कि हमने ऊपर देखा था, a² माइनस b² टाइम्स a² प्लस b² की तरह, क्योंकि यहाँ पे मुझे a² माइनस b² दिख रहा है, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ से मैं ये टर्म को कॉमन बाहर कर लूँ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे फैक्टराइज कर लिया। अब अगर यहाँ पे हम पहले दो टर्म की बात करें तो यहाँ पे मुझे x कॉमन दिख रहा है और 2 भी कॉमन दिख रहा है, तो 2x को हम बाहर कर लेते हैं। 2 टाइम्स x बाहर आ गया, अंदर हमारे पास बच जाएगा 2x, क्योंकि 2x टाइम्स 2x 4x² होता है, माइनस ऑफ ये 2 तो बाहर जा चुका है, x बाहर जा चुका है, तो अंदर बच जाएगा a² प्लस b², माइनस ऑफ ये माइनस बाहर आ गया और अंदर बच जाएगा a² प्लस b²। उसी तरीके से यहाँ पे हम चलिए नेगेटिव ऑफ 2 नहीं निकाल सकते हैं, और सिर्फ a² माइनस b², a² माइनस b², इसको बाहर कर सकते हैं। अब देखते हैं अंदर क्या बच जाएगा, तो 2 तो है ही, x भी है ही, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ a² प्लस b² इक्वल टू 0। फिर से यहाँ पे साइन का ध्यान रखिएगा, हमने माइनस बाहर निकाला हुआ है, तो ये नेगेटिव जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो मुझे नेगेटिव 2 टाइम्स a² माइनस b² x दे देगा, जो कि यहाँ पे है। फिर ये नेगेटिव जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये मुझे पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। अब यहाँ पे भी है ये वाला टर्म और यहाँ पे भी है सेम टर्म, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2x माइनस ऑफ a² प्लस b², ये एक पार्ट आ गया, और अंदर हमारे पास बच जाएगा 2x, ये 2x माइनस ऑफ ये वाला टर्म, माइनस ऑफ a² माइनस b², ये टर्म यहाँ पे बच जाएगा, और ये इक्वल टू 0 है। अब अगर इनको 0 होना है तो या तो ये टर्म 0 हो जाए या तो ये टर्म 0 हो जाए। अब अगर मेरा 2x माइनस ऑफ a² प्लस b² 0 के बराबर है, तो दोनों साइड अगर मैं a² प्लस b² ऐड कर दूं तो 2x मेरा a² प्लस b² के बराबर होगा, और x मेरा हो जाएगा a² प्लस b² अपॉन 2 के बराबर। और अगर ये एक्सप्रेशन यहाँ पे 0 होती है तो 2x माइनस ऑफ a² माइनस b² 0 के बराबर। अब मैं अगर दोनों साइड a² माइनस b² ऐड कर दूं तो 2x मेरा हो जाएगा a² माइनस b² के बराबर, और x यहाँ से हो जाएगा a² माइनस b² अपॉन 2 के बराबर, यानी कि हमारी 2x की वैल्यूज आ गई a² प्लस b²/2 और a² माइनस b²/2, जो कि हमारे दिए हुए इक्वेशन को, इस दिए हुए इक्वेशन को यहाँ पे सैटिस्फाई कर देंगे।